डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है उसके लिए हमने उससे पहले दो मेथड या दो पाथवे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में। उसके बाद में एक और पाथवे की खोज हुई जिसे हम CAM साइकिल या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर सर्वप्रथम डिस्कवर किया गया। इस कारण से इसे क्रेसुलेसी और एसिड मेटाबॉलिज्म अर्थात जो रात को इसमें एसिडिफिकेशन होता है, एसिड मेटाबॉलिज्म होता है रात के टाइम, इस कारण से इसको डार्क एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। इस पाथवे के अंदर रात के समय CO2 का संचयन होता है अर्थात उसका शोषण होता है, फलस्वरूप इसमें एसिड बनता है। वो एसिड कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स होती है उस वैक्यूल के अंदर संचय होता है, और जब डे टाइम आता है उस समय इसमें वापस पुनः प्रोसेस होता है और CO2 रिलीज होने के बाद में C3 साइकिल इसमें चलती है, प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें। इस प्रकार की जो साइकिल्स हैं वह जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो मांसल प्लांट्स हैं, जो गुद्देदार प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर CAM साइकिल पाया जाता है। सभी गुद्देदार प्लांट्स के अंदर CAM साइकिल नहीं पाया जाता, लेकिन जिन प्लांट्स में CAM साइकिल पाया जाता वो सभी गुद्देदार ही होते हैं, लेकिन सभी गुद्देदार के अंदर CAM साइकिल नहीं पाया जाता। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ये CAM साइकिल पाया जाता है उन प्लांट को कैम्स प्लांट्स कहते हैं। ये प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण के प्रति बहुत ही अडेप्ट होते हैं और इनमें जो पानी का उत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है, वह बहुत ही कम होता है। हमें इस बात का पता है कि जो C3 और C4 साइकिल है उसके अंदर जो स्टोमेटा हैं वो दिन के समय ओपन होते हैं, रात के समय बंद होते हैं। उन्हें फोटोएक्टिव के अंदर माना गया है, लेकिन जो केम प्लांट्स होते हैं उन केम प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं और रात के समय ओपन होते हैं। इस प्रकार की जो रंध्र हैं वह फोटोएक्टिव कहलाते हैं, तिमिर सक्रिय कहलाते हैं। इस अडेप्टिव फीचर्स के कारण से इनमें जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह अन्य प्लांट्स से कम करती है अपने आप को। हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे ओपनसिया, जिसे नागफनी कहते हैं, इसके अलावा आपने ब्रायोफिलम देखा होगा जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं, उनके अंदर, इसके अलावा जो अनानास है उनके अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मिंट, पुदीना, उसके अंदर भी देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इसमें CO2 का संचयन होता है और संचयन होने के लिए इसमें जो PEP होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है, वो CO2 से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में जो स्ट्रक्चर या जो एसिड बनता है 4 कार्बन युक्त,
ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जैसे C4 प्लांट्स के अंदर था वैसे ही इसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है वह मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट या मेलिक एसिड बनता है, और ये वैक्यूल के अंदर मेलिक एसिड के रूप में ड्यूरिंग नाइट संचय होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो एंजाइम है वो पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है। पीईपी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, फिर मेलिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से ये जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, उसके अंदर मेलिक एसिड के रूप में संचय होता है। ये भी माना जाता है कि इसमें एटीपी भी यूज होती है। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो रात्रि में जो इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाने वाली जो CO2 होती है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये माना जाता है कि इसके प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं रात को सोते समय कमरों के अंदर रखनी चाहिए, जिससे जो कमरे में उपस्थित जो CO2 होती है उसको ये प्लांट्स संचय करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें रात के समय एसिड बनता है। इसी कारण से एसिडिफिकेशन कहते हैं हम इसे, डार्क एसिडिफिकेशन। रात के समय इसमें एसिड संचय होता है। ड्यूरिंग डे की बात करें, दिन के समय की बात करें, तो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं स्टोमेटा इसमें क्लोज हो गए, स्टोमेटा क्लोज हो गए। प्रकाश संश्लेषण की स्टेप यहाँ स्टार्ट हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये जो मेलिक एसिड है वो बाहर आता है वैक्यूल से। बाहर आने के बाद में इसमें मेलिक एसिड बाहर आने के बाद में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात इसमें CO2 और जो पायरुविक एसिड है उसके अंदर टूटता है। CO2 है वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो C3 साइकिल है उसके अंदर प्रवेश करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है, और जो पायरुविक एसिड है वो वापस पुनः साइकिल में आता है। इस समय दौरान चूंकि ये डे समय है, डे का टाइम है, दिन का समय है, इसमें प्रकाश संश्लेषण का समय होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन इस समय इसमें स्टोमेटा या रंध्र हैं वह क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। तो इस प्रकार से इस साइकिल के अंदर रात्रि में एसिड का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है, मेलिक एसिड जिसे जो कि वैक्यूल्स में संचित होता है, और दिन के अंदर विअम्लीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट में चलती है जो कि रूबिस्को एंजाइम के द्वारा RUBP द्वारा ग्रहण किया जाता है CO2 को, और PGA का निर्माण होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। तो इस प्रकार से इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। सामान्यतः इसके अंदर जो टोटल ऊर्जा यूज होती है वह C4 प्लांट्स के अंदर जितनी यूज होती है, जैसे हमने बात की थी 66 ATP इसमें यूज होती है टोटल एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए। C4 जो प्लांट्स थे और केम साइकिल है, C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी स्ट्रक्चर थी, क्रेंज शारीरिक की स्ट्रक्चर थी। 2 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वह भाग लेती थी या भाग लेती हैं, लेकिन हम जो सुकुलेंट प्लांट्स हैं, मांस प्लांट्स हैं, उनमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती। उसमें जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर ये एसिड का बनना, जो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम दोनों एक ही कोशिका में पाया जाता है। और C4 प्लांट्स के अंदर हम जो PEP
कार्बोक्सिलेज मेसोफिल सेल में, और रूबिस्को एंजाइम है वह बंडल शीथ के अंदर पाया जाता है। लेकिन केम जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ही कोशिका के अंदर ये दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से जो केम साइकिल है वह प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो पादप के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह भी न्यून होती है, अर्थात जो एडवर्स कंडीशन होती हैं उनके अंदर भी ये प्लांट्स आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं।